ये वाला जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करने से पहले द बेसिक कंस्ट्रक्टर या द बेसिक कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है जो बेसिक किस चीज़ को बनाने के लिए जो चीज़ें हैं और प्रोग्रामिंग और सीक्वेंस डिसीजन मेकिंग्स एंड लूप्स। सीक्वेंस है और सीक्वेंस जो हम पहले प्रोग्राम बनाते रहे हैं, सबसे पहले जो प्रोग्राम है जिसमें हम इफ़ के बिना काम करते थे, उसके बाद फिर हमने इफ़ इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद हमने लूप्स इस्तेमाल की। ये जो प्रोग्रामिंग के बेसिक हिस्से हैं उसको बनाने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए। अब ये जो फंक्शंस है, द फंक्शंस आर लाइक सब टास्क। जो फंक्शंस होते हैं ये सब टास्क की तरह, टास्क कहते हैं काम, सब टास्क बड़े काम को छोटे काम में तकसीम करना, ये सब टास्क की तरह हैं। दे रिसीव सम इंफॉर्मेशन, ये कुछ इंफॉर्मेशन आपसे लेते हैं, डू सम प्रोसेस और कुछ अमल करते हैं, एंड प्रोवाइड अ रिज़ल्ट, और आपको जो रिज़ल्ट है वो फिर देते हैं। फंक्शंस आर इन्वोक्ड, फंक्शंस को बुलाया जाता है या फंक्शंस को बुलाया जाता है थ्रू अ कॉलिंग प्रोग्राम। आपको याद हो कि हम जब कॉल करते हैं तब हम फिर जो फंक्शंस हैं वो इन्वोक होते हैं, तब वो फंक्शंस चलते हैं। वी हैव अ मेन, जो हमारे पास मेन फंक्शंस है इन एवरी प्रोग्राम, हर जो सी का प्रोग्राम है उसमें जो हमारे पास मेन फंक्शंस है वो क्या करता है, मेन फंक्शन इज आल्सो, वो भी एक फंक्शन है जो हर एक हमारे प्रोग्राम के अंदर है। फंक्शन जो है आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉल रीयूजिंग। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जो फंक्शंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोड को रीयूज़ करने के लिए। अगर आप एक कोड को बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसका फंक्शन बना लें। फंक्शन के अंदर जो पीस ऑफ कोड होता है वो बार बार चलता है जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन की सिर्फ दो ही कैटेगरीज है। पहली जो है फंक्शन दैट रिटर्न अ वैल्यू, ऐसा फंक्शन जो एक कैलकुलेट करके आपको वैल्यू रिटर्न करता है। उसके बाद जो दूसरी टाइप है फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू, ऐसा फंक्शन जो कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करता। ये इसका सिंटैक्स है। जब भी आपने फंक्शन बनाना है रिटर्न वैल्यू टाइप आपने लिखनी है। आपको पता हो कि हमने जो फंक्शन बनाया था हमने उसमें रिटर्न टाइप इंट लिखी थी, क्योंकि हमारी जो वैल्यू वो रिटर्न कर रहा था वो इंट थी। अगर वो डेसिमल पॉइंट वाली है तो आप फ्लोट भी लिख सकते हैं। जो भी वो वैल्यू जिस तरह की रिटर्न करेगा उस तरह की, जिस तरह हम वेरिएबल की डाटा टाइप डिसाइड करते हैं इस तरह फंक्शन की वैल्यू को डिसाइड करते हैं जो फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू। फंक्शन नेम आप लिखेंगे, उसके अंदर फिर आर्गूमेंट लिस्ट, जो हम इस प्रैक्टिस के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं वो इसकी क्या है, आर्गूमेंट लिस्ट। और उसके अंदर ये जो डेक्लेरेशंस एंड स्टेटमेंट, इसके अंदर फिर आप वेरिएबल्स भी बना सकते हैं जिस तरह मेन के अंदर बनाते हैं, सेम उसी तरह। अब ये देखें कि फंक्शन नेम शुड भी होना चाहिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, यानी कि नाम से ही पता चल जाए कि आपने फंक्शन किस लिए बनाया। जैसा कि आप स्केयर का फंक्शन बनाते हैं वो स्केयर मालूम करके आपको देता है, इस वजह से उसका जो नाम हो उससे पता चल जाना चाहिए किस काम के लिए बनाया। फिर उसके अंदर जो ब्रैकेट होती है उसके अंदर हम जो वेरिएबल्स लिखते हैं उसे हम कहते हैं आर्गूमेंट लिस्ट। आर्गूमेंट जो लिस्ट होती है कंटेन द इंफॉर्मेशन, उसके अंदर डाटा होता है जो हम पास करते हैं, विच वी पास टू द फंक्शन, जो हम फंक्शन को वो डाटा पास करते हैं। एक और पॉइंट देख लें कि जो सी होती है, जो इससे पहले एक लैंग्वेज थी सी जो है वो फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फंक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि फंक्शन वाली फितरत है उसकी, फंक्शन उसमें इस्तेमाल होते हैं। जो C++ में, इसमें तो और भी आगे लेक्चर्स में चीज़ें बहुत सारी आएंगी, जैसे क्लासेस है वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो सी थी वो जस्ट फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। इट्स अ वेरी स्मॉल लैंग्वेज, ये बहुत छोटी लैंग्वेज थी, बट देयर आर लॉट ऑफ फंक्शन, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे जो फंक्शन थे वो इस्तेमाल किए जाते थे। अब जो प्रोग्राम स्टेटमेंट है, यानी कि हमने जो प्रोग्राम बनाना है उसे हम कहते हैं प्रोग्राम स्टेटमेंट। कैलकुलेट द इंटीजर पावर, किसी भी नंबर की हमने इंटीजर पावर मालूम करनी है, जितनी हम वो यूज़र पावर देगा उतनी उस हिसाब से वो हमारा जो प्रोग्राम है उसकी पावर मालूम करके देगा। चलें इस प्रोग्राम को बनाते हैं। ये मैंने एक डबल का वेरिएबल बनाया, उसके बाद जो अगला वेरिएबल बनाया है वो इंट आई बनाया है। आई से मुराद ये है कि वो उसकी जो यूज़र से पावर, हम वो जो नंबर ऑफ पावर जो बताएगा कि इतनी पावर है, 2 है, 3 है, 4 है, वो इसमें स्टोर करेंगे। उसके लिए कोई बड़े डिजिट की ज़रूरत है हमें नहीं पड़ती, इसलिए ये दो वेरिएबल बना लिए।
अब इस कोड में हम क्या कर रहे हैं कि यूज़र से जो प्लीज़ एंटर द नंबर, वो नंबर एंटर करें जिसकी पावर मालूम करनी है। वो जो नंबर देगा सी क्या करेगा, उसे एक्स में स्टोर कर देगा, एक्स वेरिएबल के अंदर। उसके बाद फिर हम यूज़र से कि ये पूछेंगे कि आप पावर बताओ कितनी देनी है उसकी। जो वो पावर बताएगा वो फिर आई में हम स्टोर कर देंगे। अब उसके नीचे ये मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसकी डाटा टाइप क्या है, डबल। जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा उसकी डाटा टाइप होगी डबल। रेज टू पावर का POW बस लिख दिए। तो इससे ये मुराद है कि ये हमने ऐसा फंक्शन बनाया है कि जो पावर मालूम करके देगा। इसकी ब्रैकेट के अंदर जो इसके आर्गूमेंट लिस्ट है, पहला जो वेरिएबल बनाया है वो है डबल एक्स, ठीक है। ये जो वेरिएबल इसके इस ब्रैकेट में भी बनाएंगे ना, वो इसके अंदर इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं कर सकते, फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये जो डबल एक्स है, ये वाला डबल एक्स नहीं है, ये तो मेन का है, ये इसका अपना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो वेरिएबल बनाया है वो है इंट पावर, पावर के नाम से ही बना लिया है, जितनी वो पावर देगा, जितना हम उसको पावर जब पास करेंगे तो ये पावर के नाम से हमने बना लिया। फिर इसके अंदर एक और हमने वेरिएबल बनाया डबल, उसका डाटा टाइप रखी है और रिजल्ट के नाम से बनाया, और उसके अंदर फिर इंट आई बनाया। जो इंट आई बनाया वो ये वाला इंट आई नहीं है, ये इसका अपना है और इसके अंदर ही इस्तेमाल होगा, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से एंड। उसके बाद फिर जो रिज़ल्ट है इसको इनिशियलाइज कर दे ताकि इसके अंदर जो गार्बेज वैल्यू वो ख़त्म हो जाए, 1.0 से इनिशियलाइज कर दे, क्योंकि डबल जो होता है इसके अंदर फ्लोट की वैल्यू भी होती है, इशारे वाला डिजिट भी स्टोर होता है डबल के अंदर, इसलिए इसका डाटा टाइप जो है वो डबल है। जो डबल है ये फ्लोट की बिग जो डाटा टाइप है ना, फ्लोट कुछ डिजिट कम स्टोर करता है डेसिमल के, ये ज़्यादा करता है, तो इसलिए इसका डबल जो है हमने डाटा टाइप रखी है। अब फॉर लूप हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर लूप। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि जो आई है, जो वेरिएबल हमने ये वाला बनाया, इसको 1 से हमने क्या कर लिया, इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि 1 से लूप हमारी स्टार्ट हो। आई लेस देन और इक्वल है पावर से, पावर के अंदर जो वैल्यू होगी उससे तब तक लूप चलेगी। तो वो कहाँ से आएगी, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसके आर्गूमेंट लिस्ट में जो वैल्यू देंगे। उसके बाद फिर जो आई है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी, फॉर लूप तब तक चलती रहेगी और साथ साथ आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कि ये जो रिज़ल्ट है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये कमेंट में, कमेंट जो होता है वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता, ये जस्ट आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या खुद को समझने के लिए कि जब कभी दोबारा कोड को हम पढ़ें तो हमें समझ आ जाए। तो ये देख लें कि ये रिज़ल्ट, फिर रिज़ल्ट मल्टीप्लाई होगा एक्स की वैल्यू के साथ, लेकिन यहाँ पर एक्स की वैल्यू है, ये जो आर्गूमेंट हम लिस्ट देंगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू देंगे तो वो इसके अंदर आ जाएगी। और उसके बाद जो रिज़ल्ट, जब कैलकुलेट लूप ऑफ हो जाएगी, लूप के बाद जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से कंट्रोल बाहर आएगा, तो ये वाली स्टेटमेंट चला देगा, रिटर्न रिज़ल्ट, जो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा। ब्रैकेट ना भी लिखें फिर भी काम चल जाएगा, ब्रैकेट वैसे लिख दिए, अगर आप इसको ना भी लिखें फिर भी वो रिज़ल्ट वाला जो वेरिएबल है उसको ये रिटर्न कर देगा। ये हमारा एक फंक्शन अब तैयार हो गया है। अब इसको जिधर कॉल करेंगे उधर चलेगा। अब यहाँ पर इसके को कॉल करते हैं, उससे पहले जिसकी जो प्रोटोटाइप है वो मेन से ऊपर लिखना ज़रूरी है। क्यों लिखना ज़रूरी है वो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है। ये जस्ट इतना आपने लिखना, ये प्रोटोटाइप लिख दी है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं इसको कॉल करना। अब ये देखें कि ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है सी आउट, और जो एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसी लाइन में मैंने थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस दे दी है यहाँ पे, ताकि ये इसके साथ ना बिल्कुल साथ लग कर ना प्रिंट हो, तो यहाँ पर भी स्पेस हो गई। रेज टू पावर, जितनी पावर यूज़र से लेनी वाई में स्टोर है तो यहाँ पर आई। अब हमारे पास एक्स में भी वैल्यू मौजूद है और पावर जो है वो आई में मौजूद है, इज़ इक्वल टू, फिर आगे स्पेस, फिर आगे ये फंक्शन इस्तेमाल कर लिया। अब जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा ना तो वो इसकी जगह पर आ जाएगी एज अ वेरिएबल, इसकी जगह पर वो वैल्यू जो ये रिटर्न करेगा वो इधर प्रिंट हो जाएगी। ये मैं आपको बता दूं। तो रेज टू पावर एक्स, पहला आर्गूमेंट यानी कि पहला वेरिएबल जो एक्स है वो दे दिया, उसके बाद फिर जी आई दे दिया। ये जो एक्स है ये वैल्यू किसको दे देगा, इसके एक्स के वैल्यू को। ये जो आई है ये वैल्यू किसको दे देगा, इसके जो पावर वाला ये वाला वेरिएबल है इसको दे देगा।
यहाँ से वैल्यू इसमें और आई की वैल्यू इस पावर में आ जाएगी। जब इन दोनों को मिल गई वैल्यू तो इसके अंदर जो फंक्शन है यहाँ पर कॉल हो रहा है, ये ऐसे प्रोसेस होने के बाद वो वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब मैं चला कर दिखाता हूँ आपको। प्लीज़ एंटर द नंबर, मैं यहाँ से थोड़ी स्पेस दे देता हूँ। अब चलाते हैं। प्लीज़ एंटर द नंबर, फ़र्ज़ करें कि मैं 2 देता हूँ और उसको जो पावर देता हूँ वो 3 देता हूँ। ये देख लें, 2 नंबर दिया, पावर 3 दी और किसके बराबर है, 8 के। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है यहाँ पर थोड़ी स्पेस दे दें ताकि थोड़ा सा दूर होकर वो आए कसर जहाँ जो वैल्यू देनी है। वैल्यू हमने यूज़र्स में इस यहाँ पर इसमें स्टोर करवाई है, इसके अंदर, और उसके बाद फिर पावर जो है वो आई में स्टोर करवाई। इन दोनों में स्टोर है ना, सीन इसमें स्टोर कर रहा है। तो ये हम आर्गूमेंट लिस्ट में ये देखें यहाँ से इसको पास कर रहे हैं, फंक्शंस को यहाँ से हमने पास कर दिया। अब ये फंक्शन को, ये x की वैल्यू जो फंक्शन वाला x है ना, इसको वो दे देगा, फर्स्ट को दे देगा, सेकंड को दे देगा। जितने मर्जी आप वेरिएबल इसके अंदर बना सकते हैं। यहाँ पर इसके आर्गूमेंट लिस्ट ज़रूरी नहीं कि 1 2 3 जितने मर्जी आपको ज़रूरत हो उतने आप बनाते जाएं, तो उस तरह इसको वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। अब देखें x की वैल्यू इसमें आ गई है, तो x इस्तेमाल किधर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ये। तो ये यहाँ पर ये वाली इक्वेशंस है, यहाँ ये देखें कमेंट में मैंने लिखा हुआ है x की जो वैल्यू होगी वो रिज़ल्ट के साथ मल्टीप्लाई होती जाएगी, ये लूप चलती जाएगी। और जो ये है पावर का ये सिस्टम होगा कि ये पावर, ठीक, इस पावर में तो आई तब तक चलेगा जब तक पावर की जितनी वैल्यू होगी तो उतना ये स्केल मालूम होता जाएगा और रिज़ल्ट में स्टोर होता जाएगा। फिर उसके बाद जब ये लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा, आने के बाद हम इस स्टेटमेंट में ये वाला जो वेरिएबल है ये रिटर्न कर रहे हैं। जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो ये पूरी वैल्यू जिधर हमने ये फंक्शन कॉल किया है ये इस ऐसे ख़त्म होकर जब फंक्शन अपना काम पूरा कर देगा, इसकी रिटर्न वैल्यू इसकी जगह पर आ जाएगी। जो रिज़ल्ट आएगा वो इधर आ जाएगा और स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा।